आई डोंट वांट पाउ कुबार्सी टू बिकम द नेक्स्ट आराउखो। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसको रेड कार्ड मिल गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको एक 19 साल के लड़के को हेट मिल रही है क्योंकि उसने रेड कार्ड ले लिया अपनी टीम को डिफेंड करते हुए। और मैं नहीं चाहता कि आराउखो का कॉन्फिडेंस चला गया एंड इवेंचुअली उसको एक स्पिरिचुअल ट्रिप पे जाना पड़ा, मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए, वो पाउ कुबार्सी झेले। वो सिर्फ 19 साल का है, वो अपने क्लब के लिए खेल रहा था, वो अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत अच्छे से और उसने कुछ गलत नहीं किया था। ही डिड नॉट गो फॉर दैट टैकल, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ और उसने वो रेड कार्ड ले लिया। वो अपने बैच के लिए खेल रहा है। ही इज़ अ कैटलान बॉय हु प्लेड फॉर ला मासिया, हु इज प्लेइंग फॉर द क्लब ऑफ हिज लाइफ। किसी भी कैटलान लड़के से जाके पूछोगे ना कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है, वो ये नहीं बोलेगा उसको फुटबॉलर बनना है, वो हमेशा बोलेगा उसको बार्सिलोना का एक फुटबॉल प्लेयर बनना है। तो वो क्लब का बुरा नहीं चाहता, वो क्लब का भला ही चाहता था। अब गलती हो गई, अनफॉर्चुनेट हो गया, वो रेड कार्ड मिल गया उसको। लेकिन ये जो हेट ट्रेन शुरू हो गई ना अगेंस्ट पाउ कुबार्सी, या कोई भी हो, वो इन दिस सिनेरियो कोई भी हो, चाहे फेरान हो चाहे वो आराउखो हो, ये नहीं होनी चाहिए। कुबार्सी ने अपनी डेब्यू करी थी जब वो सिर्फ 17 साल का था, मतलब अभी वो नाबालिग था। उसने लीगल एज भी क्रॉस नहीं करी थी एंड ही हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर द क्लब ऑफ हिज लाइफ, द क्लब ऑफ योर लाइफ, द क्लब ऑफ माई लाइफ। हम सबका ना उसने ड्रीम पूरा कर दिया था जो हम सब अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, वो उसने पूरा कर दिया था 17 साल पे। और वो डेब्यू उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि हम ऐसे फेज में जा रहे थे जहाँ पे क्लब के पास तब पैसा था नहीं डिफेंडर साइन करने का, ऊपर से हमारे पास इतनी इंजरीज थी। तो एक कोपा डेल रे के मैच में ना डेब्यू देता है जावी पाउ कुबार्सी को, और उस टाइम पे ना लोगों को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। एक टाइम था जब बार्सिलोना ना बड़े बड़े प्लेयर्स साइन करता था, पैसा खर्चता था। उस टाइम पे हमने अर्तुरो विदाल को आते हुए देखा, हमने देखा उस टाइम पे पॉलिनियो को आते हुए, ग्रियजमैन को आते हुए, डेम्बेले को आते हुए, कुटिन्यो को आते हुए, मैल्कम, इतने सारे प्लेयर्स आए। बट हम फिर से अपनी रूट्स की तरफ ना वापस चले गए क्योंकि पैसा था नहीं। और एक चीज़ हमें समझ आ गई थी कि जो बड़ी साइनिंग्स है ना, ये हमें लॉस दे रही है, उतना रिटर्न नहीं दे रही है। तो हम अकेडमी पे जिस पर हमने ट्रस्ट किया है, जिस अकेडमी ने हमें शावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स, मेसी और बड़े सारे प्लेयर्स दिए हैं, तो हम उसी अकेडमी की तरफ जाते हैं ना फिर से। अपनी डेब्यू में उन्होंने ठीक ठाक खेला, बट इवेंचुअली सबको पता चलता है अबाउट पाउ कुबार्सी जब वो अपनी ला लीगा की डेब्यू करते हैं। बार्सिलोना फैंस को समझ आ गया था कि उनके पास एक जेम है, लेकिन पूरी दुनिया को पाउ कुबार्सी के बारे में तब पता चला जब उन्होंने अपनी डेब्यू करी चैंपियंस लीग की अगेंस्ट नेपोली। वो मैच बार्सिलोना ना 3-1 जीती। वो सिर्फ खेला नहीं, वो बहुत ही बढ़िया खेला। उसने ओसिमेन को एक बहुत तगड़ा टैकल डाला एंड इवेंचुअली वो मैन ऑफ द मैच जीतता है। सोचो, आप सिर्फ 18 साल के हो, आप अपनी चैंपियंस लीग की डेब्यू कर रहे हो और आपको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल रहा है। तो ये बच्चा हमारा एक स्पेशल किड था। ऑलरेडी हम एक इमर्जेंस ऑफ न्यू यंग कैटलान बॉयज देख रहे थे, चाहे आप लमीन यमाल बोलो, चाहे आप हेक्टर फोर्ड बोलो, कसाडो देख लो। और उस टाइम पे हमने एक इमर्जिंग टैलेंट देखा, जो हमने देखा इवेंचुअली स्पेन के लिए भी खेल सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है यूरो कप्स में, वर्ल्ड कप्स में इस टीम को। ओलंपिक गोल्ड भी जीता पाउ कुबार्सी ने अभी रिसेंटली जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ था। तो हमें पता था ये बच्चा बहुत स्पेशल है और ये बच्चा ना बहुत आगे जाएगा। पाउ कुबार्सी ने ना एक ऐसी एज में, जिस एज पे आप और हम सब ने मिलके बड़े टेढ़े काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, उस काम पे ना एक ऐसी बैकलाइन को संभाल रहा था ना जिसपे आई विल से मिलियंस ऑफ लोग टिके हुए हैं, मिलियंस ऑफ लोगों की होप टिकी हुई है। सब उम्मीद कर रहे हैं कि यार तू आ गया है, तू हमारा नेक्स्ट लीडिंग सेंटर बैक बनेगा। वही हमें ग्लिम्सेस देगा जो मैंने जेरार्ड पीके और पुयोल से देखे थे। और जैसे ही उसका एक करियर आगे बढ़ा ना, उसको कंपैरिजंस मिलना शुरू हो गए थे कि नेक्स्ट पीके है, ये नेक्स्ट पुयोल है। और ये कंपैरिजंस मेरे को कभी अच्छे नहीं लगते। ठीक है यार, एडिट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, बातें करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ना आप और हम ना भूल जाते हैं कि जब हम ये कंपैरिजन करते हैं ना, हम एक बहुत यंग टैलेंट पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं और उसको ना ये सारा प्रेशर हैंडल करना नहीं आता। उसके आसपास ना लोग हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो कोच हो इन द फॉर्म ऑफ हांसी फ्लिक, चाहे वो उसकी फैमिली हो, चाहे उसका ऑन्टराज हो, उसका पर्सनल मैनेजर हो, उसका पर्सनल ट्रेनर हो, जो भी हो, वो सब ना उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये दुनिया जो अभी इतना प्यार दिखा रही है, जो फैंस अभी बहुत प्यार दिखा रहे हैं ना, एक गलत टाइम पे ना ये सारे जो नकली वाले हैं, जो भी नकली हैं, जो ग्लोरी हंटर्स हैं, वो एकदम से ना फ्लिप खा जाएंगे, वो एकदम से ना घूम जाएंगे और उसी लड़के को गाली देंगे। और 19 साल पे जब आपको इतनी सारी हेट मिलती है, इतना सारा हेट कमेंट मिलता है, या दुनिया आपको हाय हाय करती है, तो आपको समझ नहीं आता कि आप करोगे तो क्या करोगे, मैं किसके पास जाऊं। अभी यही लोग तो मुझको प्यार दिखा रहे थे,
और ये प्यार एकदम से अब इवेपोरेट क्यों हो गया? ये हमने फेरान टोरेस के केस में देखा बहुत ज़्यादा बार्सिलोना में, ये हमने अराउखो के केस में तो देखा ही देखा है। उसको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया, हम सब ने क्रिटिसाइज़ किया, बट एक फन वे में क्रिटिसाइज़ करके हमेशा सपोर्ट दिखाया कि यार कोई बात नहीं यार, वो अपने क्लब के लिए खेल रहा है, हमसे ज़्यादा ना उनको पता है, उनको फील होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो जान के गलतियां कर रहे हैं या उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। दे नो इट वेरी वेल व्हाट इज हैपनिंग, बट समटाइम्स द प्रेशर इज टू मच, और वो प्रेशर ना कभी कभार हम ही डाल रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाना होता है ना, वहाँ हम सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। बिकॉज वी आर ब्रॉट अप इन एन इंडियन सोसाइटी। हमारी इंडियन सोसाइटी में, चाहे वो मेरे माँ बाप हैं चाहे वो आपके हैं, वो एक ऐसी जनरेशन से आते हैं जहाँ पे उनके माँ बाप ने ना उनको गलती करने पे ना ये नहीं बोला कि बेटा तूने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार ये मत करियो, अगली बार से ध्यान दियो, या मैं तेरी मदद करता हूँ। हमारे माँ बाप की जनरेशन ने क्या सीखा कि गलती करी है तो तेरे को गाली पड़ेंगी, डांट पड़ेंगी, पिटाई होगी। आप में से कौन हो? मेरे को बचपन में बहुत पिटाई पड़ी है स्कूल में घर वालों से, क्योंकि उन्होंने यही सीखा था, गलती करने पे आपको पिटाई पड़ती है, गाली पड़ती है, लात पड़ती है। इवेंचुअली माई पेरेंट्स लर्न, एंड शायद से आपके काफ़ी सारे माँ बाप चेंज भी हो गए हैं, काफ़ियों के नहीं हुए हैं। अभी भी काफ़ी सारे मैंने घरों में देखा है कि गलती करने पे गाली, लात, निकल जाए यहाँ से करते हैं, बट उनको ये चीज़ नहीं पता है। वो एक डिफरेंट सेटअप से आते हैं, वो एक डिफरेंट सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे ये हेट ज़रूर होगी, बट डायरेक्टली फ्रॉम देयर फैमिली वो उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी। तो हम क्या करते हैं ना, वही प्रोजेक्ट करते हैं जो हमने सीखा है, वो हम अपने ऑनलाइन वे में प्रोजेक्ट करते हैं, और वही ना पाउ कुबार्सी के साथ अभी हो रहा है। मैच के बाद ना सारे प्लेयर्स ने एक इमोशनल पोस्ट डाला, चाहे रैशवर्ड हो इंग्लिश में, चाहे वो एरिक गार्सिया हो कैटलान में, चाहे वो पाउ कुबार्सी हो, चाहे लमीन यमाल हो, सबने ना पोस्ट डाला। सेम पाउ कुबार्सी ने डाला जहाँ पे बोला कि अभी मिशन खत्म नहीं हुआ, अभी भी मैच बचा हुआ है, एक सेकंड लेग बची हुई है, मेरे से गलती हो गई है, बट आई विल वर्क ऑन इट। एक प्यारा सा मैसेज डाला। उसके नीचे जरार्ड पीके ने कमेंट किया, एंड वहाँ पे अगर आप नीचे कमेंट्स पे जाओगे, थोड़े इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के कमेंट्स हैं, एंड देन देयर इज अ लॉट ऑफ हेट टुवर्ड्स समबडी। और जब मैं स्ट्रीम भी कर रहा था ना, बहुत सारे लोग पाउ कुबार्सी को हेट कर रहे थे, बोलते हुए और खिला लो 19 साल का लड़का, और खिला लो ये वो। ये वही पाउ कुबार्सी है जिसको हमने अपना लीडर मान लिया था जब इनिगो मार्टिनेज छोड़ के गया था। एंड सडनली सो मच हेट टुवर्ड्स अ यंग डिफेंडर। मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है, मैंने ऐसा टैलेंट आज तक नहीं देखा है। मैं आई विल गिव एवरीथिंग व्हाट आई हैव। जो अभी पाउ कुबार्सी कर रहा है 19 साल की उम्र पे, बार्सिलोना में खेल रहा है, ही लिव्स इन अ फैंटास्टिक सिटी सराउंडेड बाय फैंटास्टिक पीपल। मैं सब कुछ दे दूंगा पाउ कुबार्सी की जिंदगी स्वैप अगर हो जाए तो। लेकिन एकदम से जो मैच का चीज़ें हुई, एकदम से आप हार गए, रेड कार्ड मिल गया, इतनी सारी हेट मिल गई ना, नोबडी डिजर्व्स दैट। जिंदगी आगे बढ़ जाएगी, वो शायद से वर्ल्ड कप खेलेगा, और मैं नहीं चाहता कि ये परफॉर्मेंस उसकी वर्ल्ड कप में इफेक्ट हो। और अगला सीजन भी आएगा, अगले सीजन शायद से हम बढ़िया साइनिंग करेंगे, और वहाँ पे ये गलतियाँ रिपीट ना हो, क्योंकि उसके दिमाग में PTSD बैठ जाएगा कि काश ना हो, ये गलती ना हो। और होता क्या जनरली जब आप ये सोचते हो ना, तो वो गलती निकल के बाहर आई जाती है, क्योंकि PTSD किक इन हो जाता है, और वो हमने फेरान टोरेस और अराउखो के केस में क्लियरली देखा है। ऑल आई वॉन्ट फ्रॉम एवरीबडी, चाहे, क्योंकि ये वीडियो ऑब्वियसली मैं इंडियन हूँ, हिंदी में बनाता हूँ, तो अब जितने भी इंडियन बार्सिलोना फैंस हो ना, जितने भी हो, प्लीज़ शो योर लव टू पाउ कुबार्सी, प्लीज़ शो योर सपोर्ट। आपने कमेंट करना है, कमेंट करो। आपने जिस भी तरीके से वीडियो बना के अपना दिखाना है, इस वीडियो पे कमेंट करके सपोर्ट दिखाना है, प्लीज़ सपोर्ट करो। बट अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ नेगेटिव भी मत लिखना, कुछ नेगेटिव भी मत बोलना, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना बहुत पाइलअप हो जाती है। एंड ये जो यंग जनरेशन ऑफ किड्स है ना, ये क्रॉनिकली ऑनलाइन जीती है, हम सब जीते हैं, बट ये जनरेशन कुछ ज़्यादा ही है। इन द केस ऑफ फेरान टोरेस मैंने देखा है, इन द केस ऑफ मोराटा मैंने देखा है। मोराटा ने तो पब्लिकली बात भी करी हुई है अबाउट इट, कि ऑनलाइन हेट इतना बढ़ गया था, उसकी फैमिली तक चला गया था कि वो झेल ही नहीं पाया था, और उसकी परफॉर्मेंसेस इफेक्ट होने लगी थी। और मैं फेरान टोरेस के केस में ये देखता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि पाउ कुबार्सी के साथ भी ऐसा कुछ हो। इज़ अ लवली चैप, चाहे वो कितना भी फियरफुल डिफेंडर हो, चाहे जितने भी उसने जूते खा के अपना चेहरा कटवाया हुआ है फॉर दिस क्लब, बट अंदर से वो एक प्यारा सा अभी भी 19 साल का लड़का ही है, जिसके पास अभी बहुत साल हैं। अगर मैं एवरेज एक एज देखूँ, 33-34 तक खेलेगा, उसके पास अभी भी 15 साल की एटलीस्ट फुटबॉल पड़ी हुई है। और मैं नहीं चाहता उसका करियर जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, और फुटबॉल में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इज़ नॉट समथिंग न्यू। हमने बोयन के केस में देखा हुआ है, उसको नेक्स्ट मेसी करार कर दिया, एंड वो उस लेवल पे खरा नहीं उतरा, एंड इवेंचुअली पूरा यूरोप घूम के आया और वो कहीं पे अपना सेटल इन नहीं कर पाया।
आई एम हैप्पी दैट वो अभी भी क्लब में काम करता है. एज अ किड ही वॉज माई सॉर्ट ऑफ अ रोल मॉडल. आई शुड लुक अप टू हिम, बट उसको बार्सिलोना छोड़ के जाना पड़ गया. मैं रिकी पूछ के मैंने केस में देखा, बेचारा फ्रस्ट्रेट हो के बेंच पे छोड़ के क्लब छोड़ के चला गया. तो मैं ये नहीं चाहता कि सेम पाउ कुबार्सी के साथ हो वो. ये हफ्ता ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. पहले तो स्पाइनल वाली गेम है, कैटलान डर्बी है. अब इस मैच में भी एक फीलिंग आ रही है शायद ऊपर नीचे ना हो जाए, हम पॉइंट्स ड्रॉप ना कर दें. अगर इनकेस हो भी जाते हैं, हमारे पास एक लीड है और एल क्लासिको हमने खेलना है. मैं चाहता हूँ कि हम मैच जीते और कॉन्फिडेंस वहाँ से ले. प्लेयर्स वापस आ रहे हैं, फ्रैंकी वापस आ जाएगा, बर्नाल आई थिंक बिफोर द सेकंड लेग वापस आ जाएगा. तो इट इज़ अ गुड न्यूज़. ऑल आई वांट यू टू डू इज मैच अच्छे से देखना, अच्छे से आपने सपोर्ट करना है. और सेकंड लेग तक ये एक हफ्ता निकाल दो, ये 3-4 दिन आप कैसे भी करके निकाल दो. मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये प्लेयर्स में आग भरी पड़ी है. वो पागल हो चुके हैं, हमसे ज़्यादा वो फील करते हैं. वो उस क्लब के लिए खेल रहे हैं. उनके अंदर इतनी आग है ना, इतनी ज़्यादा आग है कि वो सेकंड लेग में पक्का 150% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कम बैक करने वाले हैं. और अगर रह गए ना, हम बहुत मार्जिनल रहेंगे. लोग बोल सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट बन के रह गए हैं, बट हम ऑलमोस्ट बन के रह गए हैं हम ये इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देखी है फाइनेंशियली, इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसफर मार्केट, स्टेडियम को लेके. एंड ये हाई बार्सिलोना का नैरेटिव, अनफॉर्चुनेटली बीइंग द बिगेस्ट क्लब also gives you the most eyeballs, and with those eyeballs comes a lot of hate. बहुत हेट भी आता है. तो ये हाई बार्सिलोना का नैरेटिव चलेगा. और मैं दिल से चाहता हूँ कि ये ना कम बैक करे, ताकि ये जो हाई बार्सिलोना का नैरेटिव है ना, ये कम हो. क्योंकि ये जो ग्लोरी हंटर्स होते हैं ना, जब आप हारते हो तो सबसे पहले गालियाँ देते हैं, लेकिन जब आप जीतते हो ना, सबसे पहले चाटने भी यही आते हैं. सो आई रियली वॉन्ट बार्सिलोना टू विन, कम बैक हो. मैं बिलीव करता हूँ, मैंने देखा हुआ है. मैं सिर्फ वो 6-1 वाले रेमोंतादा के बारे में बात नहीं कर रहा. मैंने लास्ट सीजन मल्टीपल टाइम देखा है अंडर हांसी फ्लिक, और एथलेटिको मैड्रिड को वांडा मेट्रोपॉलिटानो में ही देखा है हराते हुए. फ्रॉम 2-0 to 4-2 मैंने देखा. फेरान टोरेस को 2 गोल मारते हुए देखा, लमीन यमाल को गोल मारते हुए देखा है, लेवेंडोस्की को गोल मारते हुए देखा मैंने उस मैच में. तो आई नो दिस कैन हैपन. ये 3-4 दिन मैनेज कर लो. ट्यूसडे को आपको ना ये क्लब बहुत बढ़िया एक स्पेशल सरप्राइज देने वाला है. और तब ना आ जाना अच्छे से सेलिब्रेट करने. अगर गाली देने आते हैं ना, तो सेलिब्रेट करने भी अच्छे से आना. सी यू इन द नेक्स्ट वन. विस्का बार्सा सिएम्प्रा, y Visca Catalunya.